अवतार स्वामी श्री रामकृष्णदास जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान का नाम और जो सत्कर्म किया जाता है, इनमें क्या अंतर है? नाम सत्कर्म की नींव है और चोटी भी है। भगवान के स्मरण में किया हुआ कर्म ही सत्कर्म की श्रेणी में होता है। भगवान का विस्मरण होकर किया हुआ कर्म सत्कर्म नहीं हो सकता। मान लो कोई व्यक्ति मुंह से केवल राम राम कह रहा हो, उसे भगवान का विस्मरण हो गया हो, तो बताइए कि उसका नाम स्मरण सत्कर्म होगा? वास्तव में नाम स्मरण स्वयं सिद्ध होने के कारण जाने अनजाने नाम स्मरण करने पर भी वह सत्कर्म ही कहलाता है, सत्कर्म कहलाता है। क्योंकि भगवान का यह वचन है कि जहाँ मेरा नाम स्मरण हो वहीं मैं हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान का नाम स्मरण, भगवान, ये दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। जो नाम स्मरण कर रहा हो उसका ध्यान भगवान की ओर हो या ना भी हो, फिर भी उसका कार्य सत्कर्म ही होगा। अन्य कर्म और नाम स्मरण में बहुत बड़ा फर्क है। अन्य कर्मों की पूर्ति नाम स्मरण के द्वारा होती है, उसमें स्वतत्व भी नाम स्मरण से ही आता है। इसके विपरीत नाम और अपूर्णता असंभव है। फलतः नाम भगवंत के स्मरण में लिया गया या नहीं, यह प्रश्न निर्माण ही नहीं होता, बल्कि नाम स्मरण प्रारंभ होते ही सत्कर्म शुरू हो जाते हैं। बच्चा होते ही माँ उसे पिलाती है, उसे प्यार करती है, दुलारती है। ये बातें जैसे सहज भाव से न लिखते हुए भी हो जाती हैं, वैसे ही नाम स्मरण करने वाले की स्थिति सत्कर्म के बारे में होती है। यदि माँ से कहा जाए कि तू बच्चे को गोद में ले, लेकिन उससे प्यार मत कर, तो यह कैसे संभव हो सकता है? वैसे ही यदि नाम स्मरण करने वाले से कहा जाए कि तुम सत्कर्म मत करो, तो वह भी असंभव नहीं हो पाएगा। वह सत्कर्म जरूर करेगा। सत्कर्म सफल हुए यह कब कह सकते हैं? जब नाम स्मरण शुरू हो जाएगा। भगवान हमें यह कह चुके हैं कि यदि तुम चाहते हो कि तुम मुझ में समा जाओ, तो पहले गृहस्थी ठीक ढंग से करो, प्रयत्न में कोई कसर मत रखो। भगवान हमें उसका फल देने वाला है, यह भी ध्यान में रखो। जो परिस्थिति निर्माण होगी उसी में संतोष रखो, संतोष मत बिगड़ने दो। इसके लिए जो दवाई मैं कहता हूँ उसे ग्रहण करो, वह दवाई सब रोगों से मुक्त करेगी। जानते हो वह दवाई कौन सी है? वह है दवाई मेरा नाम। सचमुच तुम नाम स्मरण का अभ्यास करो। ऐसा हमें निश्चित करना चाहिए कि नाम स्मरण के सिवा हम जीवन में जी नहीं सकते। नाम स्मरण के बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसा हमें निरंतर लगना चाहिए। नाम के प्रति हमारी जो निष्ठा है, वह हमारे जीवन को सफल बनाने में कैसा काम करती है, यह तो उसे ही समझ में आएगा जो निष्ठा से नाम स्मरण करता है। नाम से जिसे प्रेम हो जाता है, उसका सर्वाधार स्वयं भगवान बन जाते हैं, यह ध्रुव सत्य है। अतः प्रेम से, लगन से नाम स्मरण करो। कम से कम एक बार भगवान को इस लगन से पुकारो, राम राम, कि स्वयं उसे आपसे मिलने के लिए उनकी इच्छा तीव्र हो जाए। कहते हैं नाम स्मरण में कोई रुकावट नहीं आती। हम यह जानने का प्रयत्न करें कि नाम स्मरण के प्रति आस्था निर्माण होने के लिए एक एक सत्कर्म करना सहज है या नाम स्मरण विचार पूर्वक करना। सभी संतों ने लगन से कहा है, इसीलिए नाम स्मरण करना या जबरदस्ती से करना सहज है। मान लो कि एक यंत्र है, उसमें अनेक पहिए हैं और हम चाहते हैं कि यंत्र चालू हो,
तो किसी ने केवल एक ही पहिया दबाकर यंत्र चालू करने की कोशिश की तो यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि मशीन चालू होगी। लेकिन सभी पहियों से संबंधित कोई बटन दबाया तो बिना किसी प्रयास या झिझक के मशीन चालू होगी। उसी प्रकार नाम स्मरण की कल यदि दबाएंगे तो सत्कर्म के सभी चक्र पहिए बिना हिचक के सहजतापूर्वक शुरू हो जाएंगे। कल मतलब उनकी याद मानी चिंता बनी रहे। यदि हम चाहते हैं कि हर हालत में और सहजता से हमारा नाम स्मरण का कार्य प्रारंभ होना चाहिए तो किसी भी ढंग से क्यों ना हो नाम स्मरण करना शुरू कर देना चाहिए। यदि नाम स्मरण करने का हमारा इरादा दृढ़ होगा तो कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। हमारा यह दृढ़ अनुभव होता है कि व्यवहार में यदि हम कोई काम भले असमर्थनीय क्यों ना हो करने का निश्चित करते हैं तो वह कार्य सफल करके ही रुकते हैं। फिर नाम स्मरण का निश्चित दृढ़ हो तो वह सफल क्यों नहीं होगा। चाहे कुछ भी करो, नाम स्मरण के बिना कोई चारा नहीं है। और यदि कोई चारा ही नहीं है तो यह हम निश्चित ही जानते हैं, तो नाम स्मरण में विलंब क्यों, टाल मटोल क्यों। अतः कोई भी आशंका मन में निर्माण करने के बजाय नाम स्मरण करते रहना ही सर्वोत्तम उपाय है। फलतः ऐसा पछतावा हमें नहीं करना पड़ेगा कि हमने अपने जीवन का अनमोल समय बर्बाद किया। यह विश्व अनंत आकर्षण से भरा हुआ है। इसमें कुछ वस्तुएं देखने पर या केवल उनका वर्णन सुनने पर भी हमारे मन में लालसा निर्माण होती है। फिर हम उन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अतः हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे सुंदर और मोहक वस्तुएं मत दिखा, क्योंकि मैं मोह जाल में अटक जाऊंगा, धोखा खाऊंगा। भगवान, मेरी प्रार्थना है कि मुझे ऐसी वस्तु दिखाओ जिसमें मेरा सच्चा हित हो, जिन्हें मैं सुनूं, जिन्हें मुझे स्मरण हो, जिनमें मेरी रुचि निर्माण हो, जिनको मेरी लगन लगे। प्रहलाद, द्रौपदी जैसे भक्तों ने भगवान के पास क्या मांगा? जो उन्होंने मांगा वही हम मांगे। उन्होंने जैसे भगवान के प्रति निष्ठा रखी वैसी हम भी रखें। उनके मन में जो वैराग्य भावना थी वही अपने मन में निर्माण करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। जब हम प्रयत्न करेंगे तो गलतियां होगी, लेकिन गलतियों के लिए हमें पछतावा होना चाहिए। हमें कहना चाहिए, भगवान, मैं बहुत दोषी हूँ, अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मुझे ऐसा बनाओ जिससे मैं आपकी कृपा पाने के योग्य बनूं। यदि असल में पछतावा हुआ तो विश्वास रखो, भगवान कृपा करेंगे। मुख में नाम, हाथों से गृहस्थी का काम और हमें हृदय में सावधान रहना चाहिए। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय।